हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू डे, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज है जी मेरी कज़न की बारात का दिन और यहाँ पर जी मैं उठी थी, उठ गए थे सुबह, जल्दी उठ गए थे। मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जी मैंने अपने जो बाल थे ना वो खोले हुए थे और जो बुरहान है ना वो मेरा कैचर पकड़ के मेरे बालों में लगा रहा है। और देखिए माशाल्लाह से इसको इतनी सेंस है कि ये बालों की कोई चीज़ है तो वो उठ उठ के ना मेरे बालों में लगा रहा है। अभी जस्ट हम सोकर उठे थे और उसके बाद जी फ्रेश हुए, फ्रेश होके मैं नीचे गई और जाकर जी मैंने ब्रेकफास्ट किया। मैंने घर पे नहीं बनाया क्योंकि जो था ना वो सैलून जाना था मैंने रेडी होने के लिए, तो बस फिर मैंने बाहर से ही कहा हस्बैंड से कि आप बाहर से ही ले आए नाश्ता, क्योंकि घर टाइम नहीं था। तो बस जी फटाफट से नाश्ता किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधा जो था ना मैं सैलून चली गई, क्योंकि ना टाइम शॉर्ट होता है, आपको पता है बारात के दिन। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी सैलून और सबसे पहले जी उन्होंने मेरे हेयर में जो था ना वो बैककॉमिंग स्टार्ट कर दी। लेंस मैंने अप्लाई कर लिए थे यहाँ पर और मेरी आइज़ में भी आपको लग भी रहा होगा कि लेंस लगे हैं, तो थोड़ा सा रेडनेस आई हुई थी, पानी आ रहा था, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल मैं ईजी हो गई थी। बहुत कंफर्टेबल रहे दोनों दिन लेंस ना। तो बेसिकली आज कज़न का वलीमा था, लेकिन मैं आपके साथ एक दिन बाद व्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज मैंने आपसे बारात का किया है। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो शादी मेरे ख़ाला के बेटे की थी और बड़ा अच्छा हम लोगों का जो था ना वो एक टाइम गुज़रा सबके साथ, बड़ा बड़े अरसे बाद सब इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर जी मैं जो था मेरी जो ब्यूटिशन थी उनके साथ मैं साथ-साथ गपशप भी लगा रही थी और साथ वो मेरा मेकओवर भी कर रही थी। यकीन करें ये इतना खूबसूरत मेकअप करती हैं, लाइक मैंने इनसे पहले भी कई बार जो है ना वो मेकअप करवाया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मेरा चैनल नहीं था और ना ही मैं कोई ऐसे व्लॉग्स बनाती थी, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने कभी भी वो चीज़ें कैप्चर नहीं की उस टाइम की। तो ये जो है ना मैं अपने देवर की शादी पे भी इनसे रेडी हुई थी, मेरे फूफो के बेटे की शादी थी तब भी मैं इनसे रेडी हुई थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेकअप करती हैं और बहुत दिल से करती हैं, लाइक आपको एंड तक सेटिस्फाई करती हैं और बहुत रीज़नेबल इनके जो है ना वो चार्जेस हैं। तो अगर आप इनका सैलून विज़िट करना चाहते हैं तो गार्डन टाउन में, न्यू गार्डन टाउन में इनका सैलून है, फेस टच ब्यूटी सैलून है। मैं इनका जो है ना वो सैलून का नाम और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप इनको जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आप लाहौर में हैं तो आप इनको जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनका जो है ना वो मेकअप होता है। तो यहाँ पर जी मेरी बेस वग़ैरह, और अच्छा मज़े की बात ये है कि एंड तक मेरी बेस या मेकअप वग़ैरह ख़राब नहीं हुआ था और बिल्कुल भी जो था ना, ना मेरी लिपस्टिक उतरी थी, ना मेरा मेकअप ख़राब हुआ था। बिल्कुल मेरा लास्ट तक जो था ना वो A1 मेकअप रहा। हालाँकि आपको पता है कि गर्मी में अजीब से पैचेस पड़ जाते हैं, फेस पे ऐसे क्रैक्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इनका मेकअप है, बड़ा अच्छा इनका हाथ है। लास्ट तक जो है ना आपकी स्किन बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता जैसे कोई केक की आइसिंग हुई हुई, ऐसे नहीं लगता, बड़ा अच्छा आपका सेटल सा लुक लगता है। तो यहाँ पर जी इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना मेरा मेकअप वगैरह कर दिया था और अभी यहाँ इन्होंने मुझे आइज़ पे ग्लिटर लगाया है और तख्ता ही उलट दिया है, मतलब ऐसा कोई ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो लुक इन्हांस हुआ है। और मुझे ना सारे ही कह रहे थे वहाँ पे सैलून में भी और वहाँ पे जब हम लोग गए हैं, मेरी इवन मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मेरी पिक्चर्स देखी तो मुझे कहते तुम तो खुद ब्राइट लग रही हो। तो मतलब मैं बिलीव करें मेरी अपनी शादी से ज़्यादा अच्छा मेकअप ना यहाँ पे मेरा हुआ था और ये मैंने अपना जो है ना वो ड्रेस पहना है अपनी बारात का। तो बस इसके साथ नीचे लहंगा था वो मैंने चेंज करके ट्राउज़र कर लिया और इसमें कलियाँ वगैरह ऐड करवाई हैं और फिर हम लोग निकल आए थे जी और यहाँ शादी पे आए हैं। और हमारे साथ क्या बैड लक हुई कि रास्ते में जो था ना वो इतना ट्रैफिक था ज़मान पार्क में, वो इमरान खान का जो भी इशू आजकल चल रहा है उसकी वजह से हम लोग कोई 1.5 पौने 2 घंटे ट्रैफिक में स्टक रहे और सहराबंदी पे भी नहीं पहुँच सके, तो सीधा हम हॉल में ही गए। इसलिए यहाँ हुरैन इतना थक चुकी थी कि उसका मूड कम्प्लीटली ऑफ हो गया और वो बस यही कह रही थी कि मुझे घर ले जाओ, मुझे शादी पे नहीं जाना।
तो बस इसी वजह से जो है ना वो वीडियो भी नहीं बनवा रही थी, ना पिक्चर्स बनवा रही थी। तो ये हैं जी मेरे पापा, इन्होंने बुरहान को उठाया हुआ था। और यहाँ पे जी हम बारात का वेट कर रहे हैं। हम हॉल के अंदर तो चले गए थे, लेकिन हम इनमें से किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे कज़न की शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है। तो बस यहाँ पर हम लोग यही वेट कर रहे थे कि बारात आ जाए तो फिर हम लोग उनके साथ दोबारा अंदर आएँ, क्योंकि ना कोई हमें जानता था, ना हम किसी को जानते थे। तो लेकिन हॉल का हमें पता था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो बस जी यहाँ पर हम बैठे हुए थे, और फिर लाइक 10 to 15 मिनट्स के बाद जो था ना वो बारात भी आ गई थी। और फिर भी हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे सारे, इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए। तो यहाँ पे फिर काफ़ी देर बाहर सारे कज़न्स वगैरह जो थे ना वो भंगड़ा शंगड़ा डालते रहे, और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो था ना वो भंगड़ा शंगड़ा हो रहा था, और बड़ा ज़बरदस्त बैंड बज रहा था, बड़ा अच्छा वो सारा था। तो यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे सारे, जो था ना वो खड़े होके पिक्चर्स वगैरह, और बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। बुरहान भी अपने बाबा के साथ जो था ना बड़ा यहाँ इंजॉय कर रहा था। तो बस जी यहाँ पर फिर टाइम शॉर्ट होता है, आपको पता है हॉल्स का, तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी करें, क्योंकि निकाह भी ऑन डे होना था। तो बस जी उसके बाद जी सारे बड़े वगैरह जो थे ना वो अंदर ले आए कि नहीं बस अब चलें अंदर। तो यहाँ पे जी अब हम लोग बैठे हुए हैं और बातें शातें कर रहे थे, और मैं यहाँ पे अपनी नंद के साथ बैठी हुई थी। तो फैमिली इवेंट्स में ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इशू होता है कि पता नहीं कोई लाइक करे या ना करे। कोई, आपको पता है हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता कैमरा में आने के लिए, व्लॉग में आने के लिए। तो फिर एक एक को चूज़ करके हाइड करना, छुपाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद जी खाना वगैरह लगा दिया था उन्होंने। खाना इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। और एंड तक आपका प्लेटर कोई भी खाली नहीं होता, इतना अच्छा इनका वो सारा सिस्टम था। तो माशाल्लाह सब ने भरपूर पेट भर के खाना खाया, और आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। लाइक मैंने तो बहुत शौक़ से, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो उसके बाद ये मेरी कज़न है, मुल्तान से आई हुई है। ये मेरी ऐसे है जैसे सगी बहन है, इस तरह इसका और मेरा प्यार है शुरू से ना। तो बस फिर हम लोग बड़े अरसे बाद इकट्ठे हुए थे। किसी की कोई शादी हम लोगों ने बड़े अरसे बाद इकट्ठे जो था ना वो अटेंड की थी। तो ये भी स्पेशल शादी के लिए आई थी। तो उसके बाद जी इससे मैंने कहा कि तुम थोड़ी सी मेरी वीडियो वगैरह बना दो, मेरी ऑडियंस को मेरा फुल लुक दिखा दो कि मैंने क्या पहना था, हेयर स्टाइल कैसा था, और इस तरह से। क्योंकि बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल होता है आपको अपने आप को देखना, अपने आप की पिक्चर्स लेना। अभी तो बच्चों के साथ जो था ना मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कल एक तो ड्रेस बड़ा हैवी था, फिर उसके बाद व्लॉग बनाना, ये सारा कुछ ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ये जी दुल्हा की गाड़ी थी, जो बड़ी ज़बरदस्त जो था ना वो डेकोरेट हुई हुई थी, यहाँ पे बहुत प्यारी गाड़ी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी शूट कर लें। फिर जी ये बिद है, बिद खोल के मैंने आपको नहीं दिखाई, मैं भूल ही गई, बच्चों ने ले लू ली, खा पी ली। तो बस ये फिर जी यहाँ पे घर आ गए थे, बहुत शदीद थक गई थी। उसके बाद कुछ भी आगे शूट नहीं किया, कमरा समेटा, कमरे में बड़ा मैस हुआ हुआ था, समेटा, और बस बच्चों को सुलाया और ख़ुद भी सो गए, क्योंकि सुबह वलीमे के लिए भी उठना था और फिर तैयारी वगैरह करनी थी। तो बस जी यहाँ पर मैं आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ कि ना लिपस्टिक हिली, ना आई शेडोज़ हिले, ना बेस हिली, सब कुछ परफेक्ट रहा। तो बस यही था जी आज का छोटा मोटा सा व्लॉग। पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपके साथ वलीमे के व्लॉग के साथ मिलूँगी, वलीमे का व्लॉग शेयर करूँगी। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।